तो हम सब रेडी हो जाएं, कमर सीधी। स्टूल पर बैठने वाले माता जी कमर सीधी करिए। झुककर बैठ जाते। अकड़ना मत, अकड़ना तो अहंकार हो जाएगा। अकड़ना मत, आराम से सीधे, सिर सीधा, काया सिर और गले को समान रखकर, ये भगवान ने ध्यान की प्रक्रिया में बताया इसी अध्याय में। संसार में जो पुण्य होता है और पाप होता है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं होता। ठीक इसी प्रकार मन में आने वाले विचारों से हमारा कोई संबंध नहीं होता है। मन संसार का अंग है, संसार का अंश है। इसमें विचार आते हैं, जाते हैं। जैसे सड़क पर आदमी चलते हैं, मन में विचार आते हैं, जाते हैं। हमको सिर्फ इतना करना है कि उनसे नहीं मिलना है। आराम से आंख बंद करके, पुतलियां सामने, आंख बंद है, पलकें बंद हैं, पर देखिए सामने, पलकें बंद हैं, पर पुतलियां स्पेस में चले जाइए। अर्थ को देखिए, सामने भारत है आपके, भारत का मानचित्र आपके सामने आ गया है। पूरे भारत भगवान ही भगवान है, दूसरा कुछ भी नहीं है। हमारा ध्यान बिल्कुल शांति में लगा हुआ है, कोई विचार नहीं। आता भी है तो उससे अलग। मैं इसको देखने वाला हूँ। देखने वाला दिखने वाली चीज से अलग होता है। मन में विचार आते हैं, मैं उनको देखता हूँ, मैं उनसे अलग हूँ। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। मैं वही चेतन तत्व हूँ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। एक 130 करोड़ प्याले रखे हैं, उनमें जल भरा हुआ है। ऊपर सूर्य चमक रहा है। सूर्य एक ही है इस पृथ्वी के ऊपर। उसका प्रतिबिंब 130 करोड़ प्यालों में, जल में पड़ रहा है। 130 करोड़ प्यालों में पड़ने वाला प्रतिबिंब, हर एक प्रतिबिंब कह रहा है मैं हूँ, मैं हूँ। परंतु वो जानते नहीं कि वो सब 130 करोड़ प्रतिबिंब एक ही सूरज के हैं। वो सब एक हैं। हम सब एक हैं। हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। जैसे सागर में से आप एक एक प्याले पानी निकाल लें, 130 करोड़ प्यालों में वो जल भर लें। सागर ज्यों का त्यों रहेगा और 130 करोड़ प्यालों में उसी सागर का जल, जल और जल सब एक है। वापस डाल दीजिए सागर में। 130 करोड़ प्यालों का जल वापस सागर में डाल दिया।
सागर से मिलकर एक हो गया। इसी प्रकार हम सब परमात्मा से हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, ममेवांशो जीव लोके जीवभूता सनातना। ये जीव मेरा ही अंश है। मन में जो विचार आते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे संसार में पाप पुण्य होते हैं, ऐसे ही मन में विचार आते हैं, जाते हैं। हम उनको करते नहीं, करना चाहते भी नहीं। हम उनके साथ चिपक जाते हैं। पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे की संज्ञा दे देते हैं। मेरे मन में खराब विचार आए, मेरे मन में अच्छे विचार आए, मैंने ऐसा क्यों सोचा, मेरे मन में ऐसी बात क्यों आती है, ये हम बोलते हैं। परंतु मन अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, मन के विचारों को देखने वाला हूँ। विचार आते हैं, जाते हैं, हम उनसे चुपके नहीं। अगर उनसे चुपकेंगे तो फिर फल पैदा होगा और वो हमको भोगना पड़ेगा, अर्थात हम दुखी होंगे। इसलिए विचारों के साथ मिले नहीं, न अनुमोदन करें न विरोध करें। संकल्प विकल्प उठते हैं तो उठते रहें, आते रहें, जाते रहें, हम उनसे नहीं मिल रहे। यह करना है, यह नहीं करना है, ये दोनों से अलग हो जाएं। भगवान गीता में कहते हैं, जब अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान कहते हैं ये करना और न करना ये दोनों आग्रह हैं और दोनों से ही कर्म बनते हैं। मैं अपना कर्तव्य कर्म नहीं करूँगा, जब हम ऐसा कहते हैं तो हमारे कर्म बन जाते हैं। करना भी कर्म है और नहीं करना भी कर्म है। अतः इन दोनों से कोई मतलब न रखकर चुप हो जाएं। तो प्रकृति से संबंध छूट जाएगा और परम विश्राम प्राप्त होगा। क्रिया चाहे शरीर की हो, चाहे मन की हो, सब प्रकृति ही तो है, नेचर ही तो है। बाहर भीतर से चुप हो जाएं तो इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, सहज समाधि कहते हैं। मन से न मिले। उत्तमा उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। छोटा साधन तीर्थ यात्रा है, उससे बड़ा शास्त्र चिंतन है। शास्त्र चिंतन से ऊंचा ध्यान धारणा है, अर्थात ध्यान करना है। और ध्यान में भी एक ऊंची अवस्था प्राप्त होती है, सहज अवस्था, जिसको सहज समाधि कहते हैं, जो अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। सहज अवस्था
न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, न मूर्छा है, न समाधि है। सुषुप्ति अवस्था में थोड़ी सी बेहोशी रहती है। कॉन्शियस माइंड सो जाता है। सहजावस्था में कॉन्शियस माइंड जागृत रहता है। हम पूरे होश में रहते हैं, लिविंग इन द मोमेंट, लिविंग इन द नाउ, लिविंग इन टोटल अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। अमेरिका में इसी ज्ञान को जो विचारक हैं ये बेचते हैं। एक एक क्लास कई लाख रुपए की होती है और हमको ये ज्ञान गुरु से सहज में बिना किसी खर्चे के, मतलब पेमेंट्स के, गुरु को हम कोई पेमेंट नहीं कर रहे। ये निष्काम कर्म योग है। केवल चुप हो जाओ। न करना है, न नहीं करना है, सोचना है, नहीं सोचना है, सबसे परे अलग स्वयं में, सेल्फ में आ जाना है। स्वयं में अभी आपको बताया, अपने सारे ध्यान को आंखों में ले आइए। पुतलियां सीधी सामने देख रहे हैं। अगर आपको नींद का सा भाव लग रहा है तो भले आप आँख को खोल लीजिए और पर्दे पर सामने भगवान जी की फोटो है, आप भगवान जी को निहारिए। गुरु जी की भी फोटो है, भगवान जी की भी फोटो है। आपको जो अच्छे लगें उनको निहारिए। भगवान जी को देखने से अभी आप वृंदावन धाम में बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का जोड़ा युगल सरकार, इनको युगल सरकार कहते हैं। युगल सरकार को देखने से हमारा भाव बहुत अच्छा बन, ये चुप है। हमको उसी अवस्था में रहना है। वास्तव में मन अच्छा और खराब होता ही नहीं। हम संज्ञा देते हैं, अच्छी बात आई, बुरी बात आई। बात आई और गई। अच्छे और बुरे में क्यों फंसते हैं? छोड़ो उसको। चुप साधन कर्मयोग वाला, ज्ञान योग वाला, भक्ति योग वाला सब लोग कर सकते हैं। आपको लगता है हम तो नाम जप हमारा मुख्य है, तो आप नाम जप करते रहिए, आँखों में सिमट जाइए और आँखों में सिमट करके एक मन तो आँखों में आ गया और एक मन से हाथ में माला लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आँखों में सिमटे हुए हैं, सारा ध्यान आँखों में है। पुतलियाँ सीधी नीचे झुक गई तो आप विचारों से मिल जाएंगे। सामने देख रहे हैं, वो अवस्था आपकी हर समय रहनी चाहिए। पलकें बंद हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारा ध्यान आँखों में, एक
और दूसरा ध्यान मंत्र जप में। हमारे दो ही ध्यान होते हैं, दो ही माइंड्स होते हैं। एक माइंड कंसंट्रेट कर दिया, फोकस कर दिया आइज में, और एक ध्यान से, एक मन से मंत्र जप हो रहा है। अब और कोई मन है नहीं जो सोचे। इस बहुत आसान तरीके के साथ हम यहाँ पर इस शिविर का समापन करते हैं। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी हमसे कब की हर खुशी। रहम हो गया मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। सारे गुरु शुक्राने हमारे सद्गुरु भगवान, दादा भगवान, गीता भगवान और अम्मा जी के हैं। गुरु न मिलते कलयुग होता। गुरु के मिलने से सारी बातें पूरी होती हैं, सारा ज्ञान पूरा होता है। गुरु जी के अनंत 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 शुक्राने हैं, जिनकी कृपा से हमारे छोटे से शिविर का आयोजन हुआ और 3 सत्संग में ऐसा विश्वास है, उम्मीद है कि हम सभी को लाभ अवश्य हुआ होगा, मन शांत हुआ होगा, मन एकाग्र हुआ होगा, भगवान से एक कनेक्शन, योग फील किया होगा, और नहीं भी फील किया होगा तो मन शांत जरूर हुआ होगा। और मन की शांति बहुत बड़ी चीज है, दुर्लभ है दुनिया में। हर आदमी लड़ने में तैयार लगा पड़ा है, परेशान है, दुखी है, चिड़चिड़। गुरु भगवान के कितने शुक्राने हैं जो हमको वृंदावन धाम में शिविर का आयोजन करवाकर मन की शांति प्रदान करते हैं, जो दुर्लभ है, मुश्किल है। मन का चलना यहाँ कितना कम आपने फील किया होगा। मन का चलना यहाँ कितना कम, 2 ही दिन में। अगर ये शिविर 7 दिन का हो तो कमाल हो जाए। तो गुरु भगवान के शुक्राने हम मानते हुए दिल में गुरु जी का अनंत शुक्राने, अम्मा जी के। अम्मा जी ने हमको सत्संग में लगाया। अम्मा जी नहीं लगाते तो हम दुनिया में रुल रहे होते, भटक रहे होते। कुछ नहीं मिलता, कुछ हाथ नहीं लगता, कुछ नहीं मिलता, कुछ साथ नहीं जाता है। दुनिया का कमाया हुआ सब यहीं रह जाता है, कुछ साथ नहीं जाता किसी के। ये साथ जाता है समय, जो हम समय देते हैं भगवान के लिए, उनका नाम लेते हैं, उनको समय देते हैं, ये साथ जाता है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हम आपको भूलें नहीं। हे भगवान, हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। गुरु भगवान के शुक्राने। गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन। राधे राधे भगवान जी। अब देखिए हम लोग दिन की शुरुआत कैसे करें। वैसे तो आप सब सत्संगी हैं और आप सब जानते हैं, पर चीज़ें रिवाइज करने से फिर पक्की होती है। तो जब दिन की शुरुआत करें तो सबसे पहले गुरु भगवान की और भगवान की फ़ोटो हमारे कमरे में लगी होती है।
उनकी तरफ देखें और कहें राधे राधे भगवान जी, है ना, उठते ही। दुनिया में हम लोग मैसेज भेजते हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज, ये मैसेज वो मैसेज, सबको दुनिया भर को हम विश करते हैं, पर भगवान को, गुरु को विश करते हैं? तो वो हमें सबसे पहले गुरु को, भगवान को विश करना चाहिए। फिर जितने घर में प्राणी हैं उन्हें भी भगवान देखकर विश करना चाहिए। फिर दूसरी बात हम क्या करें कि शुक्राना माने कि भगवान रात को ठीक से सोए। कितने लोग हैं जिनका राम नाम सत्य हो गया होगा, रात को ही तबीयत खराब हो गई होती रात को, तो भगवान ने हमें ठीक से सुलाया, अपनी गोदी में सुलाया, आराम से सोए। जितनी बार आँख खुली, हे नाथ याद रहा, भगवान याद रहे। कितने शुक्राने, कितनी कृपा है गुरु की, कितने गुरु के शुक्राने। फिर तीसरी बात जो हम लोग सब कहते हैं, हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। और हे नाथ, हे प्राणधन, हे करुणा निदान, हे ईश्वर, हे दया निदान, हे भक्तवत्सल, सारा तन मन प्राण यौवन, हम जिनका यौवन नहीं बचा वो कहें जो जीवन बचा है सब आपके लिए जाए, सब आप पे न्यौछावर हो जाए, बस आप ही आप जीवन में रह जाए। मेरे जीवन धन, हमारा जीवन धन पैसा नहीं है, हमारा जीवन धन घर वाले नहीं है, हमारे जीवन धन है हमारे प्राणनाथ, हमारे प्यारे, वो हमारा जीवन धन है। तो जीवन में वही रह जाए, बस प्रभु आप रह जाए जीवन, ऐसा अंदर में तड़प हो, गुरु रह जाए और आप रह जाए, गुरु के सानिध्य में आपकी स्मृति बनी रहे। फिर भगवान से ऐसा संकल्प रखें, फिर और आगे जो भी भगवान सेवा हो, जो भी कर्म हो, वो आपके लिए हो। एक एक कर्म सुबह से उठकर और रात तक, एक एक कर्म प्रभु आपके लिए। और हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बीच बीच में कहते रहिए। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं आप हे नाथ करते रहिए। तो ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना है। प्रार्थना से हमारा भगवान से, प्रार्थना क्या है? भगवान से संपर्क, भगवान से बातचीत। भक्ति क्या है? भक्ति साधना है भगवान और भक्त को मिलाने की, या कह लीजिए भक्त बनाने की। तो हमें साधना करनी है, भगवान से मिलकर एक होना है। तो सब कर्म भगवान को अर्पण करने हैं। फिर जो दिसे सो तेरा रूप, ये सब हमें सुबह सुबह कहना है अपने आप से, शॉर्ट प्रेयर करनी है भगवान से कि भगवान जो हमें दिखे वो सब तुम्हारा रूप दिखे। जो घर परिवार जो आपने दिया है वो सब आपको अर्पण। मेरा तो कुछ है नहीं, मुझे तो साथ कुछ ले जाना नहीं है। तो ऐसे करके कुछ 10 पॉइंट्स बना लीजिए और उनको अपने एक पेपर पे लिख लीजिए और उनको रोज कहना है। देखिए, रेपिटेशन मेक्स द मेमोरी परमानेंट। हम रोज नई नई बातें करते हैं तो भूल जाते हैं। तो जब हम एक ही चीज को रिपीट करते हैं, 2 का पहाड़ा क्यों नहीं भूला? क्योंकि बार बार फेरा था। तो ऐसे ही देखिए, अंतिम समय में हमें क्या याद आएगा? जो हमने फेरा होगा, जो हमने बार बार रिपीट किया होगा। तो भगवान का नाम हमने बार बार रिपीट किया है, हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हमने बार बार रिपीट किया है। मैं भगवान आपका हूँ, आप मेरे हैं, रिपीट कर रहे हैं ना बार 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 बार। तो क्या होगा? जो चीज़ रिपीटेड, कंटिन्यूस हैमरिंग, व्हाट इज नीडेड इज कंटिन्यूस हैमरिंग, कंटिन्यूस रेपिटेशन। जो आपका अभ्यास है वही जीवन के अंत में याद आएगा, वही हर समय याद आएगा, वही, तो वो हमारा जीवन बन जाए। जैसे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ आपको भूलूं नहीं।
आप कंटिन्यूसली वही रिपीट कर रहे हैं, भगवान का नाम जब रिपीट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उधर आपको उसका अनुभव भी होने लगता है और वो आपके जीवन में आने लगता है और वो आपको समय समय पर याद आने लगता है और आप कोई चीज़ रिपीट ही नहीं करेंगे, रोज़ नई चीज़, रोज़ नई चीज़, रोज़ नई चीज़, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, तो कुछ भी नहीं याद आएगा। हाय हाय करेंगे। तो इसलिए संत लोग एक ही चीज़ को क्यों बार बार रिपीट करते हैं? क्यों रिपीट करते हैं? इसीलिए एक ही हमारा, देखिए हमें दो चीज़ें याद रखिए, मनुष्य एक भाव है और अभ्यास है। मनुष्य क्या है? भाव है और अभ्यास है। आप जैसा भाव बनाएंगे भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, सर्वत्र सबके प्रति, वो भाव आपको हर समय याद रहेगा। तो हमें भगवत भाव ही बनाना है। तो मनुष्य एक भाव है, तो अपने भावों की रक्षा करिए, हमेशा अपने भावों को शुद्ध रखिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे ही भाव खराब हो एकदम करेक्ट कर लीजिए, नहीं हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मुझे भावों की रक्षा कर, मुझे अपने भावों को बिल्कुल खराब नहीं होना। और मेरा अभ्यास क्या है? अपने से पूछिए कि भगवान मेरा अभ्यास क्या है? क्या मैं एक ही अभ्यास कर रहा हूँ जो मुझे अंत समय में याद आए? क्या मेरी कंटिन्यूअस हैमरिंग है? तो वो एक ही जगह, जब हम कोई तस्वीर गाड़नी होती है तो एक ही जगह हम कील खोदते हैं, ठोकते हैं, तो तस्वीर उस पर तस्वीर टंग जाती है। तो लोग कहते हैं तस्वीर तो बहुत सुंदर है, पर टिकाई किसने है? कील ने। तो भगवान की तस्वीर तो बहुत सुंदर है, पर टिकेगी कब? टिकेगी कब? जब कील गड़ जाएगी। तो कील कब गड़ेगी? जब कंटिन्यूस हैमरिंग होगी। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बार बार याद, बार बार याद, बार बार रेपिटेशन, बार बार उनसे प्रेम, बार बार उनकी याद, बार बार उनका शुक्राना, बार बार उनसे कहना आप मेरे जीवन धन हैं, आप मेरे प्राणनाथ हैं, आप मेरे जीवन दाता हैं, आप मेरे प्राणों को चलाने वाले हैं, आप जीवन को चलाने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप दया निधि हैं, आप करुणा निधान हैं। आप क्या नहीं है? आप सब कुछ है मेरे लिए। तो वास्तव में भगवान हमारे लिए सब कुछ है। वही हमारा जीवन धन, प्राणनाथ, वही हमारे परम प्यारे, वही हमारे सब कुछ है। और भगवान के सम्मुख रहना है, क्योंकि भगवान सारे गुणों की, सारे सद्गुणों की, सब चीज़ों की खान है वो। आप उनके सम्मुख होंगे तो सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। ये गुण लाने नहीं पड़ते, ये गुण भगवान से प्रेम होने पे अपने आप आते। समझे? आप गुण कैसे लाएंगी? भगवान ने उसमें कहा भक्त के लक्षणों में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करनेव च, निर्ममो निरहंकार मैत्री करनेव च। तो जितने भी गुण बताए भगवान ने, तो ये सब हम कैसे ला सकते हैं? आएंगे फिर चले जाएंगे, आएंगे फिर, पर भगवान से प्रेम हो जाएगा तो ये स्वतः आएंगे और टिके रहेंगे, ये बराबर टिके रहेंगे। तो सब चीज़ों का बेस क्या है? प्रेम। जैसे गुरु के ये प्रेम हमने लगा रखा है संसार में, और ये प्रेम होना है हमारा भगवान से। जैसे गुरु कहते हैं मेन इंग्रेडिएंट क्या है? मेन इंग्रेडिएंट है हमारा प्रेम। और प्रेम किससे? जीवन धन से, प्राणनाथ से, भगवान से, प्रियतम से, प्राण प्यारे से। तो जितना हम उनका दर्शन करते हैं, जितना हम उनको देखते हैं चारों तरफ, उनसे प्रेम बढ़ता है, उनसे नज़दीकी बढ़ती है। आप जिसको देखेंगे चारों तरफ, अपने में चारों तरफ देखिए, जो अंतर्मुखी है वो अपने में देखेगा, जब बाहर देखेगा
तो उन्हीं को देखेगा, और बातचीत भी उन्हीं से करिए कि हे मेरे प्राण प्यारे, हे मेरे जीवन धन, हे मेरे करना निधान, बस एक ही बहुत चीज़ें मांगी आपसे, आपने हमेशा दी, हमेशा मुझे सब कुछ मिला, बस अब एक ही आपसे गुजारिश है, इच्छा है कि आप याद रहे, आप ही से प्रेम करूं, आप ही को चाहूं, आप ही को याद करूं, आप ही के लिए आंसू बहाऊं, या आंसू निकले तो आपके लिए निकले, ये जीवन जाए, ये श्वासें जाए तो आप ही के लिए जाए। बहुत बहुत मैंने समय बर्बाद किया, तो अब जो समय बचा है वो आपके लिए हो। ये दिल से, अंदर से पुकार होनी चाहिए, एक अंदर से हमारे तड़प होनी चाहिए कि भगवान, जीवन तो जा रहा है पता नहीं कौन सी समय अंतिम वेला आ जाए, अंतिम समय आ जाए, तो आप हमें याद रहे, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। मैंने बहुत कुछ चाहा, मुझे सब कुछ मिला, आपने सब कुछ दिया, पर अब और कोई इच्छा ना जागे मन में, एक ही इच्छा रहे, एक ही कामना रहे, और इसको कामना नहीं कहते क्योंकि ये तो हमारा जीवन का आधार है, हमारे जीवन के हक हैं ये, कि आपका ही प्यार, आपकी याद, आप ही के लिए तड़प। जैसे प्यास, राधा रानी के प्रेम को कहते हैं प्यास ही जानो राधा रानी का रूप, तो राधा रानी का रूप क्या था? प्यास, तड़प। गोपियों का जीवन क्या था? तड़प, बस कृष्ण 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 कृष्ण। हमारा जीवन क्या है? मेरा जीवन क्या है? अपने जीवन को उन्नत बनाए, इवॉल्व हो, भगवान के और नज़दीक और नज़दीक, हर समय उनका शुक्राना, हर समय उनकी याद, हर समय उनके लिए तड़प, उनके लिए प्रेम, उनके लिए पुकार। जितनी ज़्यादा उनके लिए पुकार होगी, याद होगी, उतना आपको जीवन में संतुष्टि, भरपूरता होगी। और जितनी आप चीज़ें इकट्ठी करेंगे, जितना आप बाहर की ओर दौड़ेंगे, उतना आपके अंदर खालीपन होगा। और जितना आप प्रभु के नज़दीक आएंगे, उतनी आपके अंदर भरपूरता होगी, तृप्ति होगी, क्योंकि हमारी खोज भगवान है, हमारी खोज संसार नहीं है। हमको बस दो ही चीज़ें हैं संसार में, कि संसार में बाल बराबर चीज़ भी मेरी नहीं है, और भगवान पूरे के पूरे मेरे हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो सब कुछ है, वो पूरे के पूरे मेरे हैं, पूरे। उनमें से बाल बराबर चीज़ भी ऐसी नहीं है जो मेरी नहीं है। और मैं उनकी तरफ ना देखकर, संसार जो कि मुझे मिलने वाला नहीं है, मैं किसी को खुश भी नहीं कर पाता, और कोई मुझसे खुश भी नहीं होता, और मैं उसी संसार में लगा पड़ा हूं। क्या मेरी हालत है? कैसा हूं भगवान में? आप सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी मैं आपकी तरफ नहीं देखता। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मेरे तन मन प्राण, मेरा हृदय, मेरे दिल की धड़कनें, सब कुछ प्रभु सिर्फ आपके लिए। ये मेरे ये आंसू, मेरा ये प्रेम जो मैंने दुनिया में लुटाया, वो आपके लिए। आप ही प्रेम करने योग्य हैं, आप ही दिल देने योग्य हैं,
और जितने भी और प्राणी हैं वो आपका ही रूप है। उनको आपका ही रूप जानकर उनको सबको आपका ही स्नेह दूं। पर आसक्ति भगवान आप किसी में ना होने दें। आसक्ति सिर्फ आप में हो। किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत ना हो। मेरा जीवन प्रभु ऐसा बना दो, उसमें सिर्फ शुक्राना हो आपके लिए, गुरु के लिए, और प्रेम ही प्रेम। क्या चाहिए मुझे? जितना कुछ चाहा था सब तो दिया है आपने। और तो मनुष्य का मच वॉन्ट्स मोर की बीमारी है। कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे हमें। हम देख भी रहे हैं, जितनी चीज़ें इकट्ठी होती हैं और चाहना बढ़ जाती है और इच्छा बढ़ जाती है। तो ये एक संसार एक ऐसी खाई है कि यहाँ पे कभी भी हमारी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है प्रभु। हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम संसार के सम्मुख न होकर आपके सम्मुख हो। हमारा मुख आपकी तरफ हो भगवान। सम्मुख होई जी मोही जबई, जन्म कोटि अग्नासई तभी। भगवान ने कह दिया जीव जैसे ही मेरे सम्मुख होता है मैं उसके जन्म 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 के पापों का नाश कर देता हूं। तो क्यों नहीं भगवान मैं आपके सम्मुख होता हूं? क्यों नहीं आपकी तरफ देखता हूं? क्यों नहीं रात दिन थोड़ी देर तो देखता हूं, जब सुबह बैठ के भजन करता हूं। पर हर समय क्यों नहीं मैं आपकी तरफ देखता हूं? मुझे एक क्षण भी आपका वियोग सहन ना हो। आप ऐसा मेरा जीवन बना दीजिए कि पल भर भी मुझे आपका वियोग सहन ना हो। हर पल आप याद रहे। मेरे जीवन धन, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रभु, मेरे प्रिय। जैसे एक छोटे बच्चे को हर समय अपनी माँ याद रहती, उसका सब कुछ माँ माँ माँ। वो खेलेगा फिर माँ की गोदी में, फिर देखेगा माँ कहाँ है, फिर थोड़ी देर घुमाएगा, फिर झट माँ की गोदी में छिप जाएगा, फिर माँ के पास। ऐसे ही हम भी हमारी जन्मों जन्मों की माँ हैं भगवान। ऐसे ही हमें भी बार बार अपनी माँ ही याद आनी चाहिए। बच्चे को थोड़ी देर बाद कहाँ याद क्या क्या कहेगा? मम्मी मम्मी। तो हमें भी हर थोड़ी देर में हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, हे जीवन धन, बार 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 भगवान याद आने चाहिए। अगर वो नहीं याद आए तो ये जीवन हमारा व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ। हमें गुरु भी मिले, हमें सत्संग भी मिला, हमें सब परिस्थितियां अनुकूल भी मिली, और हमने जीवन अपना व्यर्थ खो दिया, ऐसे ही लुटा दिया। तो ये जीवन मेरा व्यर्थ ना जाए। ये पुकार, ये तड़प, ये भगवान से बातचीत, ये भगवान से प्रार्थना हमारी आपकी हर समय चलती रहे। हम और लोगों को समझाते समझाते हार गए और जीवन हमारा ऐसे ही बीत गया। झाड़न सबको साफ करती है पर एक कोने में पड़ जाती है। हमने भी सबको बनाया, मिला क्या हमको? मिला क्या? एट द एंड ऑफ द डे आई एम एम्प्टी हैंडेड, आई हैव नथिंग। मैं अपने साथ क्या ले जा रहा हूं? देखिए बहुत अच्छी लगती है ये बात कि संसार में 1.5 सुख है और 1.5 पाप, 1.5 पुण्य है और 1.5 पाप है। 1.5 पुण्य क्या है? एक पुण्य है भगवान के सम्मुख होना, और जितने भी संसार के सत्कर्म है, दान पुण्य, लोगों की हेल्प करना, पैसा लुटाना, सबको खिलाना पिलाना, ये सब आधा पुण्य है। और एक पुण्य है भगवान के सम्मुख होना। तो एक पुण्य बड़ा है या आधा पुण्य बड़ा है? और हम सब आधे पुण्य में लगे पड़े, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं। और जो एक पुण्य भगवान के सम्मुख होना, उसको तो हम भूले पड़े।
और एक पाप है भगवान से विमुख होना, और आधे पाप है दुनिया भर के सारे पाप। तो सबसे बड़ा पाप है भगवान से विमुख होना, भगवान को भूल जाना। हे मेरे प्राणनाथ, आप मुझे याद क्यों नहीं है? मैं क्यों नहीं आपको याद रखता हूं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? क्यों आप मुझे भूल जाते? क्यों मैं दूसरों की तरफ देखता हूं? क्यों मेरे मन में कंपैरिजन, जेलिसी आती है? क्यों मेरे मन में दूसरे के लिए गलत भाव आता है? क्यों नहीं मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता कि उसमें सिर्फ आप ही आप रह जाए? Why I can't have a loving heart which is full of love? Louis Hay says that one man has so much love in his heart that he can heal the whole world. तो मेरे दिल में भगवान आपका प्रेम क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि मैं आपकी तरफ नहीं देखता हूं, क्योंकि मेरा आपसे प्रेम नहीं है, क्योंकि आप ही प्रेम के सोर्स हैं। आप ही, सारा प्रेम जो दुनिया में है वो आपका ही दिया हुआ है। आपकी तरफ देखने से जीवन में प्रेम ही प्रेम आता है, और जिसको भी देखूं वो आपका ही रूप दिखे प्रभु, आपका ही। तो आप मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन धन, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी बंदगी, बस आप ही की ओर हर समय ध्यान, भजन, लगन लगी रहे। माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज भगवान, जीवन धन, भगवान, गॉड, मेरे प्राणनाथ, वही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरा प्रेम है, वही मेरी जिंदगी है, वही मेरी बंदगी है। बार बार कहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। अपने से दिन में 1000 बार पूछिए, व्हाट इज माई गोल? मेरा लक्ष्य क्या है? मैं किस ओर जा रहा हूं? किस ओर मेरी मंजिल है? मेरा जीवन किस लिए है? हर समय भक्ति, ज्ञान, स्नेह, समझ और समर्पण में रहें। अपने जीवन धन, प्राणनाथ, प्रभु प्यारे को याद करते रहें। सम्मुख होए जी मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशहि तबे। हर समय भगवान के सम्मुख रहे और गुरु के सानिध्य में हर समय गुरु के शुक्राने मानते रहे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।